Hi my angels, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So guys, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज से मेरे चैनल पर आई मेकअप की सीरीज शुरू होने जा रही है। ये सीरीज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कंडक्ट कर रही हूँ जो कि मेकअप लवर हैं। वो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की वीडियो देख देख कर मेकअप करना सीखते हैं, बट देयर आर सो मैनी प्रोफेशन एंड हर प्रोफेशन की अपनी एक लैंग्वेज होती है। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि मेकअप इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लैंग्वेज से अनअवेयर होते हैं एंड उनको नहीं पता होता है कि टाइट लाइन क्या होती है, वाटर लाइन किसे कहते हैं, टीयर डक्ट क्या है। एंड जब वो लोग ऑनलाइन मेकअप सीख रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको इस लैंग्वेज के इन वर्ड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है एंड दैट इज़ वाई वो ठीक से मेकअप सीख ही नहीं पाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं इतने इजी वे में आपको आई मेकअप के सारे पार्ट्स को डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप भी एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की लैंग्वेज में ही बात करने लगोगे। आपके लिए आई मेकअप करना बहुत ईजी हो जाएगा, आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपके अंदर भी एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। आज की इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको थ्योरी समझाऊंगी एंड आने वाली सीरीज़ की फर्दर वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको मेकअप से जुड़े सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगी। सो गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आपके लिए एक आई को ड्रॉ किया है जिससे कि आप इजीली मैं आपको सिखा सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर लाइन की कि वाटर लाइन होती क्या है। नाउ डेज तो आई मेकअप इतना ट्रेंड हो गया है, मेकअप करना इतना ट्रेंडी हो गया है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं ना कि उनको लर्न करना भी मुश्किल हो गया है। बट अगर आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूं, जब हम छोटे बच्चे होते थे एंड हमारी मदर्स हमारी आंखों में काजल लगाती थी, तो जिस एरिया पर हमारी मदर हमें काजल लगाया करती थी उसी एरिया को हम वाटर लाइन कहते हैं। ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम वाटर लाइन कहते हैं। यहीं पर हम ब्लैक काजल को अप्लाई करते हैं। इसी एरिया पर हम बेज कलर, जिसे हम न्यूड काजल भी बोलते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। जिन लोगों की आंखें छोटी होती हैं उनकी आंख को बड़ा दिखाने के लिए हमें न्यूड काजल को अप्लाई करना चाहिए। बट आज के टाइम में तो बहुत सारे पॉप कलर भी चल रहे हैं। हम ब्लू, पर्पल, ग्रीन कलर को भी अपनी आंख को पॉप कलर देने के लिए भी अपनी वाटर लाइन पर इन कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशली इसी जगह को हम वाटर लाइन कहते हैं। अब बात करते हैं कि लैश लाइन किसे कहा जाता है। लोअर लैश लाइन होती है हमारी आइज़ के ऊपर, नीचे भी हमारी पलकें होती हैं एंड ऊपर भी हमारी पलकें होती हैं। तो हमारी आँख के नीचे जो पलकें होती हैं उन्हीं को हम लोअर लैश लाइन बोलते हैं। लोअर लैश लाइन पर हमें आई शेडो को अप्लाई करना चाहिए एक स्मोकी लुक देने के लिए। आपने देखा होगा लोअर लैश लाइन पर एक आई शेडो अप्लाई किया गया होता है तो उससे हमारी आँख में स्मोकी इफेक्ट आता है। उसी पार्ट को हम लोअर लैश लाइन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टीयर डक्ट की। टीयर डक्ट किसे कहते हैं? इस वाले पार्ट को, जो आपकी आँख के स्टार्टिंग में जो पार्ट होता है उसे हम टीयर डक्ट बोलते हैं। इसको हम इनर कॉर्नर भी बोलते हैं। ये वो जगह होती है जहाँ सबसे पहले आपके आँख के अंदर आंसू आता है। जब हम मेकअप कर रहे होते हैं या हम लेंसेज को वियर कर रहे होते हैं, मोस्टली हमारी आँखों में पानी आ जाता है एंड उस पानी को सोख करने के लिए हमें इसी जगह पर ईयरबड लगानी पड़ती है जिससे कि सारा आँख का पानी सोख किया जाता है एंड हमारा आई मेकअप भी ख़राब नहीं होता। एंड ये जगह स्पेशली डिफ़ाइन की गई है हाईलाइट करने के लिए। अगर आपकी आँखों के बीच का स्पेस स्मॉल है, उसको वाइट दिखाने के लिए भी हम इस जगह पर हाईलाइट करते हैं। हम इस जगह पर एक ब्राइट कलर का शेडो अप्लाई करते हैं, थोड़ा शिमरी शेडो अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारी आंख बहुत अच्छी लगती है। इसी जगह पर हम हाईलाइट अप्लाई करते हैं। हमारी आंख अगर स्मॉल होती है तो वहाँ का गैप थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी जगह को हम टीयर डक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें कि टाइट लाइन क्या होती है। गाइस, टाइट लाइन उसको कहा जाता है आपकी आंख के जो ऊपर का पार्ट होता है, जो आपकी आंख की पलकें होती हैं उसके नीचे का जो पार्ट होता है। जब आप ऊपर आई लाइनर और आई लैशेस को अप्लाई कर लेते हो, अगर आप अपनी पलकों को, अपनी इस पार्ट को थोड़ा उठाकर देखो तो अंदर से एक खाली खाली जगह दिखती है एंड वो खाली जगह को हमें फील करने के लिए ऊपर वाली अपर लैश लाइन पर काजल को अप्लाई करना होता है। उसे ही हम टाइट लाइन बोलते हैं, अपर लैश लाइन कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि आईलिड किसे कहते हैं।
सो गाइस, जो हमारी आईलिड होती है वो हमारी पलकों के ऊपर, ये जो अपर लैश लाइन वाला एरिया होता है, एंड हमारी आईब्रोज जो होती है, आईब्रोज एंड पलकों के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, हमारी पलकों के ऊपर स्पेशली जो एरिया होता है उसको हम आईलिड कहते हैं। अब मैं आपको आईलिड के बारे में डिफ़ाइन करूँ। नाउ डेज़ तो बहुत सारे कलर, बहुत सारे आई शेडो के टिप्स एंड ट्रिक्स आ गए हैं, बहुत टाइप के आई शेडो आँखों के ऊपर अप्लाई करे जाते हैं। बट बहुत पहले जब इतना मेकअप इतना ट्रेंड में नहीं था, 4-5 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। सो हमारे पास क्या होता था, एक सिंपल सी किट, आई शेडो किट होती थी, एंड उसमें सिंपल सा एक ही ब्रश होता है। अब तो बहुत सारे ब्रशेज़ आँखों के लिए, फेस के लिए, लिप्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बट उस टाइम सिर्फ एक या दो, जनरली एक या दो ही ब्रश आते थे उस किट के अंदर, एंड उस एक ब्रश या अपनी फिंगर की हेल्प से हम इस वाले एरिया पर अपना आई शेडो अप्लाई कर लेते थे, सिंगल आई शेडो। तो हम अपनी आँख के ऊपर सिर्फ एक ही सिंगल आई शेडो, आपको याद भी आ गया, अप्लाई करते थे। उसी एरिया को हम आईलिड बोलते हैं। अगर आपकी आँख छोटी होती है तो आपको अपनी आँख के सेंटर में थोड़ा ब्राइट कलर अप्लाई करना चाहिए, उससे आपकी आँखें और ज़्यादा इन्हेंस होती हैं, थोड़ी बड़ी लगती है। तो इसी एरिया को हम आईलिड बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने आई के पार्ट का, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी आँख को शेप मिलती है, हमारी आँख को डेफिनेशन मिलती है। उसको हम बोलते हैं क्रीज। क्रीज क्या होती है, बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्रीज हम किसे कहते हैं। जैसे कि आप अपने फेस पर कंट्रोल करते हो, अपनी नोज़ पर कंट्रोल करते हो, अपनी नोज़ और अपने फेस, अपने चीक्स बोन को शेप देने के लिए, लाइक दिस आपको अपनी आँख को शेप करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए भी क्रीज के ऊपर आई शेडो को अप्लाई करना होता है। एंड क्रीज जो होती है वो हमारी आईब्रोज एंड आँख के ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम क्रीज बोलते हैं। एंड अगर आप देखो कि आपको क्रीज के बारे में कैसे पता लगाना है, तो आपको अपने बीच में, अपनी आँख के और अपने आईब्रो के बीच में ऐसे ब्रश को स्टिक करना है। अगर आपका ब्रश अंदर तक जा रहा है तो समझ लो कि वही आपकी क्रीज है। एंड क्रीज हमारी आँख का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्रीज पर ही मेकअप करने से हमारी आँख की शेप डिफाइन होती है, हमारी आँख को डेप्थ मिलती है, हमारी आँख को डेफिनेशन मिलती है। एंड क्रीज को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही हमारी आँख बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। एंड अब बात करते हैं ब्राउ बोन की। जो हमारी ब्राउ बोन होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/4 पार्ट होता है, इसे ही हम ब्राउ बोन बोलते हैं। इस जगह पर भी हम हाईलाइट अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी आँख और भी ज़्यादा इन्हेंस हो। तो इसी पार्ट को हम ब्राउ बोन बोलते हैं। एंड आप अपनी क्रीज को एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो। वो तरीका होता है, आपकी आँख के ऊपर जो यहाँ होती है, यहाँ ओब्रो बोन होती है, उसके ऊपर भी आप अपने ब्रश या अपनी फिंगर को स्टिक कर सकते हो, एंड वो अंदर की साइड जा रही होती है, तो उसी एरिया को हम क्रीज बोलते हैं। एंड गाइस, बात करें कि हमारे आँख के ऊपर मेकअप करने की क्या लिमिट होती है। सो गाइस, हमारी लिमिट होती है अपने आउटर कॉर्नर से आईब्रोज के लास्ट इस कॉर्नर तक ही हमें आई शेडो को अप्लाई करना होता है। सिर्फ ये लिमिट होती है हमारे आई मेकअप के करने की। इसके बाहर अगर आप कर रहे हो, वो हमारी ब्लेंडिंग होती है, वो हमारा आई शेडो का कलर नहीं होता है। हमें सिर्फ अपने आई शेडो के कलर को सिर्फ इसी पार्ट पर अप्लाई करना चाहिए। आई शेडो के कलर की एप्लीकेशन सिर्फ इस जगह होती है, इन दोनों कॉर्नर के बाहर सिर्फ ब्लेंडिंग होती है। वो भी मैं आपको आने वाली सीरीज़ में सिखाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा। आज की तो ये वीडियो में मैं आपको थ्योरी समझा। ऐसे ही आप अगर इस साइड आते हो, यहाँ भी सिर्फ यही लिमिट होती है। इस लिमिट के बाहर आप आई शेडो को अप्लाई नहीं कर सकते, आपकी आँख बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगी। आपको सिर्फ इतनी लिमिट में ही अपने आई मेकअप को करना है। इसके बाहर जो जाता है शेड, वो सिर्फ ब्लेंडिंग कहलाता है। सो गाइज, मैंने कोशिश की है इसी वे में आपको आँख के सारे पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करने की। I hope you found this video very informative. If you like the video, so please like, comment and share, and do not forget to subscribe my channel. I will see you guys in my next one. Bye.